हेलो लर्नर्स, मैं शीतल कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल उड़ान पे। इस वीडियो में हम लोग सौरमंडल और उसके ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मैंने सौरमंडल और उसके ग्रह इसकी एक और वीडियो बनाई है जो कि बिल्कुल बेसिक इंट्रो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक लगा दूंगी, आप लोग उसे जाकर के एक बार जरूर देखें, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना आगे की चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगी। तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, इस क्लास की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होने वाली है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के PYQ हम लोग इस क्लास के लास्ट में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और क्वेश्चन का आंसर जरूर करने की कोशिश करें। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सूर्य से। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर सूर्य ना हो तो हम लोगों का जीवन कैसा? हम लोग का जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगा। यहाँ तक कि पौधे भी जो है ना अपना भोजन सूर्य की प्रकाश के ही कारण बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, है ना, सूर्य की रोशनी से। उसके बाद वो भोजन बनाते हैं। और पेड़ पौधे पे जो है हम लोग आश्रित हैं, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। मतलब सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ओके, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य से हमें प्रकाश और ऊर्जा मिलती है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बोलचाल की भाषा में हम लोग कह देते हैं कि 365 दिन, लेकिन 6 घंटे भी एक्स्ट्रा होते हैं। और यही 6 घंटे 4 साल में जाकर के लीप ईयर्स बनते हैं। एक दिन जो है वो कितने घंटे का होता है पता होगा आप लोग का कि 24 घंटे का होता है। तो ये 6 घंटे को अगर हम 4 से गुना कर दें तो कितना होता है? 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। ओके, तो ये 4 साल में कितना हो जाएगा, है ना? 4 साल में पूरा एक दिन बन जाएगा ना 6 घंटा। क्लियर हो गया होगा ये चीज आप लोग को कि लीप ईयर कैसे बनता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है, लगभग 8 मिनट लगता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला चीज़ है कि घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर होता है। अभी हम जो है ग्लोब के माध्यम से इसको आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, जिसके कारण ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। जैसे कि घूर्णन क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन है। और वही पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं, जिसके कारण क्या होती है? ऋतुएं परिवर्तन। मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत, ये सब क्या होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है। और दिन और रात जो 24 घंटे का ये प्रक्रिया चलते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। तो मेरे पास ये ग्लोब है। ओके, मेरे पास ये ग्लोब है और इसको अगर हम, पृथ्वी है, इसको ये अपनी धुरी पर घूम रही है, तो ये क्या है? ये है घूर्णन। ये क्लियर आप लोगों को? ये घूर्णन है, जिसके कारण क्या होते हैं? दिन और रात। यहाँ सेंटर में सन है, तो यहाँ पे जो अभी कंट्री है, जो देश है, वहाँ पर क्या है? दिन है। और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ तो अंधेरा है ना, तो यहाँ पे रात है। फिर धीरे धीरे इधर मॉर्निंग, इधर नाइट, इधर मॉर्निंग, इधर नाइट, सुबह शाम, सुबह रात, मतलब ये प्रक्रिया चलते रहती है। ओके, अब परिक्रमण क्या है? तो ये जो घूर्णन गति है ये तो चलते ही रहेगी, और परिक्रमण मीन्स सेंटर में सन है और ये इस टाइप से पृथ्वी घूम रही है, तो ये क्या है? परिक्रमण। इसके कारण क्या होता है? ऋतुएं परिवर्तन होती है ना। ठंडी, गर्मी, बरसात किसके कारण होती है? परिक्रमण के कारण होती है। और पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? अपनी एक्सिस पे घूमना घूर्णन कहलाता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। अब कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध और चमकीले ग्रह शुक्र के बारे में।
बुध ग्रह यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के पास का ग्रह है। बुध ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र यह अपने अक्ष पर उल्टी दिशा में घूमता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पॉइंट आउट करते जाइएगा आप लोग। शुक्र ग्रह को भोर व सांझ का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। क्या है? पृथ्वी। अन्य सभी ग्रह कुछ पृथ्वी के आकार के भी हैं, कुछ पृथ्वी से बड़े भी हैं, लेकिन उन सभी पे जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस तरह का तापमान नहीं है, हवा नहीं है, उस तरह का जलवायु नहीं है कि हम मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे वहाँ पे रह सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये क्लास, आप लोग क्लास को स्किप ना करें। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर जल, वायु और उपयुक्त तापमान पाया जाता है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी की चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है जो हमें हानिकारक किरणों से बचाता है, जैसे कि पराबैंगनी किरणें, इत्यादि। ओके, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा है। आप लोगों को शायद पता होगा कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो जो है सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता है। ओके, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य की रोशनी से चमकता है। यहाँ तक समझ गए हैं आप लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे जो है ना आयरन ऑक्साइड, इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डीमोस। हर ग्रह का प्रकृति अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है। किसी के उपग्रह हैं, किसी के नहीं हैं, किसी के 1 हैं, 2 हैं, किसी के कई सारे हैं। हम लोग इस चीज़ों को और आगे पढ़ेंगे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इस ग्रह की मिट्टी का रंग लाल है। मंगल ग्रह के उपग्रह फेबोस और डीमोस आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। भारत मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एशिया का प्रथम देश है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, एशिया का प्रथम देश भारत ही है जिसने मंगलयान को भेजा था। भारत ने अपना मंगल मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया और यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रथम प्रयास में ही सफलतापूर्वक पहुंच गया। यह मिशन इसरो द्वारा किया गया था। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जितने भी 8 ग्रह हैं उनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि बृहस्पति ग्रह पे भी जो है ना शनि ग्रह की तरह छल्ले पाए जाते हैं, पर वो उतने स्पष्ट नहीं होते। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सैकड़ों वर्षों से बृहस्पति ग्रह पे एक तूफान सक्रिय है। आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाने के कारण इस ग्रह को गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ओके, बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह माना जाता है। इसमें से कुछ प्रमुख उपग्रह आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो इत्यादि है। मतलब बृहस्पति पे लगभग 95 to 90 उपग्रह जो हैं पाए जाते हैं, जिनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। बृहस्पति ग्रह पे एक बहुत बड़ा तूफान सक्रिय है, अभी मैंने बताया था ना, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट रेड स्पॉट। बृहस्पति ग्रह पर भी शनि ग्रह की तरह वलय पाए जाते हैं, मगर ये शनि ग्रह की तरह स्पष्ट नहीं होते हैं। अभी जस्ट मैंने एक क्लास में बात को कही है। बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का रक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि यह बड़े बड़े उल्कापिंडों को अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से दूर खींच लेती है ना। सौरमंडल का रक्षक कहा जाता है क्योंकि अगर
इस तरह का गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, जितने भी उल्कापिंड और भी जो खगोलीय घटनाएं सब पृथ्वी की ओर आकर्षित होंगी। यह अपने धुरी पर सबसे तेज घूमने वाली ग्रह है। अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाली ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वह सब अपनी विशेषताओं से भरे हुए हैं, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग ग्रह शनि ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले तो शनि ग्रह के पास छल्ला होता है ना, आप सबों को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। और ये जो छल्ला जिसे वलय भी कहा जाता है, किसके बने होते हैं, धूल कण, चट्टान, बर्फ इत्यादि के बने होते हैं। कुछ तो इतने छोटे होते हैं जो धूल के कणों के बराबर है, और कुछ इतने बड़े होते हैं, पहाड़ों इतने बड़े होते हैं। उन सभी से मिलकर के ये शनि का छल्ला बना हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शनि ग्रह जो है ना, जितने भी ग्रह हैं उसमें से सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास पाया जाता है। अब तक 146 यानी कि 146 उपग्रहों की खोज का पता लगाया जा चुका है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है टाइटन। और हैरानी की बात यह है कि उस टाइटन के पास अपना वायुमंडल भी है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं क्लास में। शनि ग्रह का आकर्षण उसके सुंदर वलयों के कारण होता है। शनि के वलय छल्ले दिखने में तो ठोस लगते हैं, लेकिन वे असल में बर्फ, धूल और चट्टानों के टुकड़े से बने हैं। इनमें से कुछ धूल के कण के समान हैं तो कुछ पहाड़ों जितने बड़े। समझ में आ गया आप लोगों को। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का वह ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो शनि ग्रह के पास है। अब तक इसके 146 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। क्या नाम है, टाइटन, जो कि बुध ग्रह से भी बड़ा है और इसके पास अपना खुद का वायुमंडल भी है। इसके पास अपना खुद का वायुमंडल है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारे सौरमंडल में जो बुध ग्रह है जो कि सन के नज़दीक है ना, उससे भी बड़ा जो है शनि का उपग्रह है जिसका नाम टाइटन है। तो आप लोग सोच सकते हैं शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। वैज्ञानिकों की ऐसी कल्पना है कि अगर इतना बड़ा पानी का समुद्र हो तो शनि ग्रह तैर सकता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अरुण ग्रह के बारे में। अरुण ग्रह की खासियत ये है कि इसे लेटकर घूमने वाला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी धुरी पर 98 डिग्री झुककर अपनी धुरी पर घूमती है। ओके, इसलिए इसे लेटकर घूमने वाली ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो तापमान है बहुत ही माइनस में चला जाता है, इसलिए इसे सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है। इस ग्रह को बर्फीला गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। इस पर मीथेन गैस पाए जाने के कारण इसका रंग हल्का नीला हरा दिखाई देता है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ घूमता है, इसलिए इसे लेटकर घूमने वाला ग्रह भी कहा जाता है। अरुण ग्रह का सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -224 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस ग्रह पर भी शनि की तरह वलय पाया जाता है, पर यह शनि की तरह स्पष्ट नहीं होते हैं। ओके, प्रमुख उपग्रह होगा इसका। प्रमुख उपग्रह क्या हो गया इसका, टाइटेनिया, ओकिरॉन, एरियल, अम्ब्रियल इत्यादि। अब हम लोग सौरमंडल का 8वां और अंतिम ग्रह वरुण ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। वरुण ग्रह की विशेषता ये है कि इसे गणितीय विधि द्वारा खोजी की गई इसकी, है ना। बाद में इसे दूरबीन से देखा गया, लेकिन पहले इसे वर्ष 1846 में 1846 में गणितीय विधि द्वारा इसकी खोज की गई। और सबसे तेज हवाएं जो है वो वरुण ग्रह पर ही चलती है, जिसकी स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। वरुण ग्रह का वातावरण शांत है, ठंडा है। आगे इसके बारे में और हम लोग पढ़ते हैं। वरुण सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां और अंतिम ग्रह है। इस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रह पर सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जिसकी रफ्तार कभी-कभी 2000 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। वरुण ग्रह का तापमान भी अत्यंत ठंडा है। वरुण ग्रह के पास भी वलय पाए जाते हैं। ये बहुत धुंधले और पतले होते हैं, इस कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। उपग्रह को अगर हम देख लें तो वरुण ग्रह के पास भी कई उपग्रह हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख टाइटन,
प्रोटियस इत्यादि है। वरुण ग्रह की खोज गणितीय गणनाओं के आधार पर की गई थी। अरुण ग्रह की कक्षा में देखी गई गड़बड़ियों को समझने के लिए गणित का इस्तेमाल किया गया और इसी आधार पर एक अज्ञात ग्रह वरुण की खोज वर्ष 1846 में हुई। तो कैसा लगा आप लोगों को आज की क्लास, सौरमंडल और उसके ग्रहों के बारे में जानकारी। इसके जस्ट बाद हम लोग करने वाले हैं पिछले ईयर्स के PYQ, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। और अभी मैंने जितने भी चीज़ों को पढ़ाया है उसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप लोग वहाँ से एक्सेस कर ले और नोट्स जरूर बनाएं। अब हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे UPSC, BPSC, SSC, CTET, रेलवे NTPC, इन सब के PYQs करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल का केंद्र क्या है? SSC CGL 2017 का ये क्वेश्चन है। सौरमंडल का केंद्र क्या है? मैंने भी क्लास में बताया आप लोगों को, सूर्य है। सूर्य किस प्रकार का पिंड है? UPSC प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है। तारा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? रेलवे NTPC 2019 का क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मैंने अभी क्लास में पढ़ाया आप लोगों को, बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? SSC CHSL 2018 का क्वेश्चन है, बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? BPSC प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन, बृहस्पति। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? UPSC प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन ये है, शुक्र। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? CTET 2014 का क्वेश्चन है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें से मैक्सिमम मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया है, अभी और भी PYQs मैं करवाऊंगी, तो आप लोग क्लास में बने रहें। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? SSC MTS 2016 का क्वेश्चन है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? रेलवे 2018 का क्वेश्चन है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डिमोस। मैंने अपनी क्लास में बताई है इन चीज़ों को। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? UPSC प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन है। वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं, 145 के अप्रॉक्स। शनि के वलय किसके बने होते हैं? UPPSC 2012 के क्वेश्चन है, बर्फ, धूल और चट्टानों के। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद आ रही होगी, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से क्लास को देखें और फिर PYQs करें। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर लेटकर घूमता है? BPSC 2019 का क्वेश्चन है। मैंने ये बताया है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर लेट करके घूमता है, इसका आंसर होगा अरुण। अरुण ग्रह जो है अपने अक्ष पर 98 डिग्री लेट करके घूमता है, झुका हुआ रहता है। शनि ग्रह किसके लिए प्रसिद्ध है? SSC CGL 2019 का क्वेश्चन, अपने वलयों के लिए। ओके। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अरुण। सौरमंडल का अंतिम ग्रह कौन सा है? रेलवे NTPC 2021 का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा वरुण। सबसे तेज हवाएं किस ग्रह पर चलती है? UPSC प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है, वरुण। मैंने बताया है कि वरुण पर जो है लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज हवाएं चलती हैं। शुक्र को सांझ व भोर का तारा क्यों कहा जाता है? CTET 2019 का क्वेश्चन है, क्योंकि सूर्य के निकट होने व अधिक चमक के कारण शुक्र को सांझ व भोर का तारा कहा जाता है। भारत का मंगल मिशन किस नाम से जाना जाता है? SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा मंगलयान के नाम से जाना जाता है। मंगलयान मंगल की कक्षा में कब पहुंचा? UPSC प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है, 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? रेलवे ग्रुप D 2019 का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा शुक्र। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? UPSC प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। ओके, तो आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स सभी के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।